हेलो हेलो फ्रेंड्स, बॉर्न टू कोड के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अभी हम जावास्क्रिप्ट का 100 डेज कोडिंग चैलेंज देख रहे हैं। इसमें हम आज हमारा डे 31 है और आज हम जावास्क्रिप्ट सॉर्टिंग एरे के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जावास्क्रिप्ट सॉर्टिंग एरे। जावास्क्रिप्ट में एरे को सॉर्ट करने का कुछ मेथड है जो कि इस प्रकार है, जैसे कि एरे सॉर्ट, एरे रिवर्स, एरे टू सॉर्टेड, एरे टू रिवर्स, ऑब्जेक्ट सॉर्टिंग, ऑब्जेक्ट न्यूमेरिक सॉर्ट, रैंडम सॉर्ट, मैथ डॉट मीन, मैथ डॉट मैक्स, होममेड मीन, होममेड मैक्स। ये सब कुछ हमारे एरे को सॉर्ट करने के मेथड है। सॉर्टिंग एन एरे, द सॉर्ट मेथड सॉर्ट्स एन एरे अल्फ़ाबेटिकली। एक सॉर्ट मेथड है जो कि क्या करेगा, हमारे एरे को अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट करेगा। एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फ्रूट्स नाम का एरे है जिसमें बनाना, ऑरेंज, एप्पल और मैंगो को रखा गया है। इसमें अगर आप सॉर्ट मेथड को लगाएंगे तो ये हमको एप्पल, बनाना, मैंगो, ऑरेंज को आउटपुट में दे देगा। नेक्स्ट है हमारा रिवर्स एन एरे। द रिवर्स मेथड रिवर्स द एलिमेंट्स इन एन एरे। रिवर्स मेथड क्या करेगा, ये रिवर्स द एलिमेंट इन एन एरे। एरे का जो भी एलिमेंट होगा उसको रिवर्स ऑर्डर में हमको सिंपल से रिटर्न कर देगा। एग्जांपल के लिए इस एरे में अगर हम रिवर्स मेथड को कॉल करें तो ये जैसे बनाना, ऑरेंज, एप्पल और मैंगो है, तो रिवर्स करने के बाद हमारा उल्टा आ जाएगा, मैंगो, एप्पल, ऑरेंज एंड बनाना। By combining sort and reverse, you can sort an array in descending order. यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आप सॉर्ट और रिवर्स मेथड दोनों को कंबाइन कर दें तो पहले तो ये सॉर्ट हो जाएगा, यानी कि ये अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट हो जाएगा, और उसके बाद फिर ये रिवर्स कर देगा, यानी कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारा ये एरे सॉर्टेड होगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे पहले सॉर्ट किया गया है और फिर उसको रिवर्स कर दिया गया है, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारा ये सॉर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जावास्क्रिप्ट एरे टू सॉर्टेड मेथड। ये हमारा इक्मास्क्रिप्ट 2023 में एडिट हुआ था, टू सॉर्टेड मेथड। ये क्या करता है, टू सॉर्टेड मेथड एज अ सेफ वे टू सॉर्ट एन एरे विदाउट अल्टरिंग द ओरिजिनल एरे। ये ओरिजिनल एरे को बिना अल्टर किए ये मेथड को एरे को क्या करता है, सॉर्ट करता है। बट ये क्या करेगा कि हमारे ओरिजिनल जो एरे है उसको ये अल्टर नहीं करेगा। ओरिजिनल एरे हमारा सेम टू सेम रहेगा, उसको विदाउट अल्टर किए, बिना उसमें छेड़छाड़ किए हमको ये सॉर्ट कर देगा। द डिफरेंस बिटवीन टू सॉर्टेड एंड सॉर्ट इज दैट द फर्स्ट मेथड क्रिएट्स अ न्यू एरे कीपिंग द ओरिजिनल एरे अनचेंज्ड, while the last method alter the original array। ये दोनों में डिफरेंस क्या है, टू सॉर्टेड और सॉर्ट में, वही बताया गया है कि टू सॉर्टेड क्या है, वो एक नया एरे हमको रिटर्न कर देगा, वो हमारे ओरिजिनल एरे में अल्टर नहीं करेगा, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेगा। बट जो हमारा सॉर्ट मेथड है वो क्या करेगा कि हमारे सॉर्ट तो करेगा बट हमारे ओरिजिनल एरे को ही में ही चेंज कर देगा। तो ये बेसिक सा अंतर है दोनों में। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं उसी तरह से है, पंथ को यहाँ पे टू सॉर्टेड की मदद से ये सॉर्ट किया जा रहा है। जावास्क्रिप्ट एरे टू रिवर्स्ड मेथड, ये एक दूसरा हमारे पास मेथड है टू रिवर्स्ड करके। ये क्या करेगा, ये हमारा पहले नंबर तो 2023 में इंट्रोड्यूस हुआ था इक्मास्क्रिप्ट में। टू रिवर्स्ड मेथड एज अ सेफ वे टू रिवर्स्ड एन एरे विदाउट अल्टरिंग द ओरिजिनल एरे। ये क्या करेगा कि हमारे एरे को रिवर्स कर देगा, बट ये हमारा और जो ओरिजिनल एरे है उसमें ये अल्टर ना करके, उसमें ये चेंज ना करके, ये हमको एक नया एरे रिटर्न कर देगा। मतलब कि रिवर्स कर नया एरे हमको ये प्रोवाइड करेगा। ओरिजिनल एरे में ये कुछ भी अल्टर नहीं करेगा। द डिफरेंस बिटवीन टू रिवर्स्ड एंड रिवर्स is that the first method creates a new array keeping the original array unchanged while the last method alter the original array। सेम उसी तरह है जैसे कि रिवर्स था, हमारा एरे को रिवर्स करता था। टू रिवर्स भी सेम है, हमारा एरे को रिवर्स ही करेगा, बट ये क्या करेगा, टू रिवर्स हमारा नया एरे रिटर्न कर देगा, और रिवर्स क्या था, वो हमारे ओरिजिनल एरे में ही वो अल्टर कर दे रहा था, उसी को वो
रिवर्स कर दे रहा था, जबकि हमारा टू रिवर्स क्या करेगा, एक नया एरे हमको प्रोवाइड करेगा, रिटर्न करेगा। हमारे ओरिजिनल एरे में कुछ भी है अल्टर नहीं करेगा, चेंज नहीं करेगा। एग्जांपल आप देख सकते हैं, मैथ और टू रिवर्स की मदद से यहाँ पे रिवर्स किया जा रहा है मंथ्स को। न्यूमेरिक सॉर्ट, बाय डिफ़ॉल्ट द सॉर्ट फंक्शन सॉर्ट्स वैल्यू एज अ स्ट्रिंग। ये जो सॉर्ट मेथड है वो क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट ये जो भी वैल्यू है उसको एज ए स्ट्रिंग, बाय डिफ़ॉल्ट द सॉर्ट फंक्शन सॉर्ट वैल्यू एज अ स्ट्रिंग, जो भी वैल्यू है उसको एज अ स्ट्रिंग ये सॉर्ट करता है, सॉर्ट मेथड, सॉर्ट फंक्शन। दिस वर्क्स वेल फॉर स्ट्रिंग्स apple comes before banana. If numbers are sorted as a string, 25 is bigger than 100 because 2 is bigger than। यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि जो सॉर्ट मेथड है, जो कि न्यूमेरिक सॉर्ट है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो सॉर्ट फंक्शन था ये क्या करता था कि हमको एज अ स्ट्रिंग सॉर्ट करता था, वैल्यू का एज अ स्ट्रिंग दिखता था। जैसे कि हम इसमें दो वैल्यू है हमारे, एप्पल और बनाना, तो अगर एज ए स्ट्रिंग सॉर्ट किया तो ये तो सही है कि पहले एप्पल आएगा, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली करेगा तो ये पहले आएगा उसके बाद बी आएगा। लेकिन अगर हम इसमें नंबर को सॉर्ट करवाएं, जैसे कि 25 और 100 को, तो इसमें देख सकते हैं कि आप 25 में अगर इसको ये न्यूमेरिकली करेगा तो 25 में ये 2 पहले आ रहा है और 1 ये 25 और 100 है, तो 100 में का ये 1 पहले आ रहा है, 2 बाद में आ रहा है, तो इसको 100 को ये पहले सॉर्ट कर देगा और 25 को बाद में, जो कि हमारा गलत हो जाएगा, एक बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए हमको ये न्यूमेरिक सॉर्ट का इंट्रोड्यूस किया गया है। बिकॉज ऑफ दिस द सॉर्ट मेथड विल प्रोड्यूस इनकरेक्ट रिजल्ट व्हेन सॉर्टिंग नंबर। इसीलिए अगर हम सॉर्ट मेथड की वजह से कुछ न्यूमेरिक को सॉर्ट करते हैं तो वो इनकरेक्ट रिजल्ट देगा। यू कैन फिक्स दिस बाय प्रोवाइडिंग अ कंपेयर फंक्शन। आप इसको कंपेयर फंक्शन के का यूज कर आप इसको फिक्स कर सकते हैं। देखते हैं एग्जांपल में कैसे फिक्स कर सकते हैं। पहले नंबर तो एक एरे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसमें कुछ नंबर पास किए स्टोर किया गया है। फिर क्या किया जा रहा है, इसमें सॉर्ट फंक्शन लगाया जा रहा है और इसमें एक कंपेयर फंक्शन पास किया जा रहा है, फंक्शन ए बी, और इसके अंदर रिटर्न ए माइनस बी को पास किया जा रहा है इस पूरे सॉर्ट फंक्शन के अंदर। तो ये क्या करेगा कि हमारा नंबर को भी सही तरीके से सॉर्ट करके रिटर्न सॉर्ट कर देगा, सॉर्ट करके हमको वैल्यू रिटर्न कर देगा। यूज द सेम ट्रिक टू सॉर्ट द एरे डिसेंडिंग। ये अगर हम ए माइनस बी कर रहे हैं तो ये असेंडिंग ऑर्डर में हमको सॉर्ट कर देगा, और यदि हम यहाँ पे बी माइनस ए करेंगे तो हमको ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको ये रिटर्न कर देगा। ये हमारे पास एक कंपेयर फंक्शन हमको ये पास कर देते हैं, वर्क करेगा हमारा नंबर के लिए भी सॉर्ट फंक्शन। द कंपेयर फंक्शन, द पर्पस ऑफ द कंपेयर फंक्शन इज टू डिफाइन एन अल्टरनेटिव सॉर्ट ऑर्डर। कंपेयर फंक्शन का हमारा मेन पर्पस क्या है कि एक अल्टरनेटिव डिफाइन करना है सॉर्ट करने के लिए। द कंपेयर फंक्शन शुड रिटर्न अ नेगेटिव 0 और पॉजिटिव वैल्यू डिपेंडिंग ऑन द आर्गुमेंट। ये कंपेयर फंक्शन क्या करता है कि ये रिटर्न करता है नेगेटिव 0 और पॉजिटिव वैल्यू। जिस तरह से हम इसको आर्गुमेंट देंगे उस हिसाब से ये हमको नेगेटिव 0 और पॉजिटिव वैल्यू हमको रिटर्न करेगा। व्हेन द सॉर्ट फंक्शन कंपेयर टू वैल्यूज, ये वर्क कैसे करता है उसके बारे में हम जान रहे हैं कि यदि हम सॉर्ट फंक्शन में दो वैल्यू को कंपेयर करते हैं, इट सेंड द वैल्यूज टू द कंपेयर फंक्शन। ये कंपेयर फंक्शन में दोनों वैल्यू को सेंड करेगा एंड सॉर्ट्स द वैल्यूज अकॉर्डिंग टू द रिटर्न, और ये जैसे रिटर्न करेगा उसके अकॉर्डिंग ये सॉर्ट कर देगा निगेटिव 0 और पॉजिटिव। जिस तरह का हमारे पास वैल्यू रिटर्न करेगा उस हिसाब से ये सॉर्ट करेगा। इफ़ द रिजल्ट इज निगेटिव, यदि रिजल्ट हमारा निगेटिव आता है तो ए इज सॉर्टेड बिफोर बी, तो बी से पहले हम ए को सॉर्ट कर देगा ये। यदि रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो बी इज सॉर्टेड बिफोर ए, तो ए से पहले बी को ये सॉर्ट कर देगा। इफ़ द रिजल्ट इज 0, नो चेंजेस आर डन विद द सॉर्ट ऑर्डर ऑफ द टू एरे। यदि हमारा रिजल्ट 0 आता है, रिटर्न 0 करता है, तो इसमें कोई चेंज नहीं करेगा, उसी तरह से हमको उसी ऑर्डर में रिटर्न कर देगा।
एग्जाम्पल के लिए द कंपेयर फंक्शन कंपेयर्स ऑल द वैल्यूज इन द एरे टू वैल्यूज एट अ टाइम। ये क्या करेगा, दो दो वैल्यू को कंपेयर करेगा, दो वैल्यू को एक साथ, और यदि इन दोनों का कंपेयर करेगा, अगर वैल्यू निगेटिव आता है तो पहले बी को ये सॉर्ट कर देगा, अगर वैल्यू पॉजिटिव आता है तो पहले ये ए को सॉर्ट कर देगा, अगर जीरो आता है तो एज इट इज़ ये छोड़ देगा। व्हेन कंपेयरिंग 14 and 100 द सॉर्ट मेथड कॉल्स द कंपेयर फंक्शन 40 and 100। यदि हम 40 और 100 को कंपेयर फंक्शन की वजह से कंपेयर करें तो क्या करेगा, ये पहले फंक्शन में 40 और 100 को पास करेगा। द फंक्शन कैलकुलेट 14 माइनस 100, ये ए माइनस बी था तो ये 40 माइनस 100 को ये कैलकुलेट करेगा, तो क्या रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा निगेटिव वैल्यू यानी कि -60। तो ये क्या करेगा, फंक्शन विल सॉर्ट 40 एज अ वैल्यू लोअर देन 100। तो चूँकि ये निगेटिव आ रहा है तो ये 40 को 100 से पहले ही ये सॉर्ट करेगा। यू कैन यूज द दिस कोड स्निपेट टू एक्सपेरिमेंट विथ न्यूमेरिकल एंड अल्फ़ाबेटिकल सॉरी। नीचे हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कुछ कोड स्निपेट है, वहाँ से आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। इसमें हो क्या रहा है, देखिए एक बटन बनाया गया है, दो बटन बनाया गया है, एक बटन पे अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट किया जा रहा है, एक बटन पे न्यूमेरिकली सॉर्ट करने का फंक्शन हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। फंक्शन 1 अल्फ़ाबेटिकली और फंक्शन 2 न्यूमेरिकली सॉर्ट करेगा। तो देखिए एक वर्क कैसे करेंगे। पहले नंबर तो एक एरे बनाया गया है पॉइंट्स, जिसमें कुछ वैल्यू दिए गए हैं, न्यूमेरिक वैल्यू है। अब किया क्या जा रहा है यहाँ पे, पहले नंबर तो पॉइंट्स को ऐसे ही डेमो के अंदर शो करवा दिया जा रहा है, और फिर माई फंक्शन 1 में यानी कि ये अल्फ़ाबेटिकली में क्या करेगा, पॉइंट्स डॉट सॉर्ट, ये सॉर्ट फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। तो अगर हम डायरेक्ट सॉर्ट फंक्शन को कॉल करें तो ये क्या करेगा, ये एज ए अल्फ़ाबेटिकल ये सॉर्ट करेगा, अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट करेगा, क्योंकि हम सिंपली सॉर्ट मेथड को कॉल कर रहे हैं। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये देखिए पहले आएगा 1, फिर आएगा 10, क्योंकि 1 के बाद 2 डिजिट का है, फिर 100 आएगा, फिर 5 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, लिटिल बिट आई एम कन्फ्यूज्ड। आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले 1 का जितना भी है डिजिट वो आएगा, 1 डिजिट का, 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, उसके बाद 2 का जो स्टार्टिंग का डिजिट है वो आएगा, फिर 2 से बड़ा जो 4 है वो आएगा, और जो फिर 4 से बड़ा है वो आएगा। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से सॉर्ट करेगा अल्फ़ाबेटिकली, जो कि बिल्कुल ही गलत है। तो इसका सही तरीका क्या होगा सॉर्ट करने का, न्यूमेरिकली कैसे करेंगे, ये कंपेयर फंक्शन की मदद से। कैसे होगा, पॉइंट्स डॉट सॉर्ट मेथड को कॉल करेंगे और इसके अंदर कंपेयर फंक्शन को हम ये पास करेंगे एज ए आर्गूमेंट, फंक्शन ए बी रिटर्न ए माइनस बी। ये क्या करेगा, हमको ये एज ए सॉर्टेड वैल्यू हमको ये 1, 5, 10, 25, 40 एंड 100 ये बिल्कुल सही तरह से हमको ये रिटर्न कर देगा। आप ये कोड को कॉपी करके आप अपने से भी कुछ चेंजेस करके आप ट्राई रन करके देख सकते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। सॉर्टिंग एन एरे इन रैंडम ऑर्डर, ये रैंडम ऑर्डर का एक होता है कि आप रैंडमली सॉर्ट करना है, तो ये सही से वर्क नहीं करता है, कभी आपको कुछ और रिजल्ट देगा, कभी कुछ रिजल्ट देगा। तो इसके बारे में आप ज़्यादा मत ध्यान दीजिए, ये सही से वर्क नहीं करता है रैंडम ऑर्डर में, क्योंकि नाम ही है रैंडम ऑर्डर। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, आप ट्राई कर सकते हैं, बट रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि ये सही से वर्क नहीं करेगा। आपको कभी कुछ रिजल्ट वैल्यू आएगा, एक्सपेक्टेड आपको नहीं आएगा। द फिशर-याट मेथड, इस मेथड के बारे में हम दूसरे वीडियो में विशेष में जानेंगे, जब हम लूप पढ़ लेंगे उसके बाद हम इसके बारे में जानेंगे। फाइंड द लोएस्ट एरे वैल्यू, देर आर नो बिल्ट इन फंक्शन फॉर फाइंडिंग द मैक्स और मिन वैल्यू इन एन एरे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई बिल्ट इन फंक्शन नहीं है मैक्स और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए एरे में। टू फाइंड द लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यू यू हैव 3 ऑप्शन, यहाँ पे 3 ऑप्शन है, कुछ बिल्ट इन फंक्शन नहीं है बट हमारे पास 3 ऑप्शन है। क्या क्या ऑप्शन है,
सॉर्ट द एरे एंड रीड द फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट। आप पहले नंबर और एक एरे को सॉर्ट कर लीजिए और पहला एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट को रीड कर लीजिए। वो असेंडिंग ऑर्डर में हुआ तो पहला लोवेस्ट होगा और लास्ट होगा वो हाईएस्ट होगा। अगर डिसेंडिंग होगा तो हाईएस्ट होगा पहले, लोएस्ट बाद में होगा। या फिर दूसरा हमारे पास ऑप्शन क्या है, यूज मैथ डॉट मीन और मैथ डॉट मैक्स। एक मैथ डॉट मीन फंक्शन होता है जिससे आप मिनिमम वैल्यू उस एरे के अंदर का निकाल सकते हैं, और मैथ डॉट मैक्स मेथड से आप मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। और फिर आप एक खुद का फंक्शन भी लिख सकते हैं, होममेड फंक्शन लिख सकते हैं एरे को मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जानने के लिए एरे का। फाइंड मिन और मैक्स विथ सॉर्ट। आफ्टर यू हैव sorted an array, you can use the index to obtain the highest and lowest value। अगर आप सॉर्ट कर लेंगे तो कैसे निकालेंगे वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसका मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू। पहले नंबर सेंडिंग ऑर्डर में हम यहाँ पे सॉर्ट करते हैं, तो कैसे करेंगे, सेम है कि कंपेयर फंक्शन पास करके हम सॉर्ट के अंदर इसको हम सॉर्ट कर लेंगे तो हमारा सही से ये सॉर्ट होकर आ जाएगा। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे जो पॉइंट्स का जो जीरो इंडेक्स होगा वो क्या करेगा, लोवेस्ट हमारा वैल्यू कंटेन करेगा, क्योंकि हमने ये असेंडिंग ऑर्डर में इसको सॉर्ट किया है। और जो लास्ट एलिमेंट होगा यानी कि -1 इंडेक्स पे जो होगा वो हमारा क्या होगा, हाईएस्ट वैल्यू कंटेन करेगा। अगर उसी को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी कि B-A कर हम सॉर्ट करेंगे तो जो पहला इंडेक्स पर होगा यानी कि जीरो इंडेक्स पे वो क्या करेगा, हाईएस्ट वैल्यू कंटेन करेगा, और जो लास्ट इंडेक्स पे होगा वो क्या करेगा, लोएस्ट वैल्यू ये कंटेन करेगा, क्योंकि हमने उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया है। नोट, सॉर्टिंग अ होल एरे इज़ अ वेरी इनएफिशिएंट मेथड इफ़ यू ओनली वांट टू फाइंड द हाईएस्ट वैल्यू। यहाँ पे बोला जा रहा है कि sorting the whole array is a very inefficient method if you only want to find the highest value। यहाँ पे बोला जा रहा है कि यदि आप पूरा एरे में को अगर सॉर्ट करते हैं तो वो वेरी इनएफिशिएंट मेथड है यदि आप उससे सिर्फ हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं तो उसीलिए यहाँ पे एक मैथ डॉट मीन और मैथ डॉट मैक्स फंक्शन का हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि यू कैन यूज मैथ डॉट मीन डॉट अप्लाई टू फाइंड द लोवेस्ट नंबर इन एन एरे। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं एक फंक्शन बनाया गया है माई एरे मीन, उसमें एरे को पास किया जा रहा है और उसमें रिटर्न क्या कर रहा है, मैथ डॉट मीन डॉट अप्लाई कर उसमें हम दो आर्गूमेंट पास कर रहे हैं, एक नल और एक एरे, जो कि आ रहा है एज आर्गूमेंट आ रहा है हमारा। तो ये क्या करेगा कि हमारा मिनिमम वैल्यू को ये रिटर्न कर देगा। मैथ डॉट मीन डॉट अप्लाई, मैथ डॉट मीन डॉट अप्लाई, इसमें हम दो आर्गूमेंट भी पास कर सकते हैं, एक नल और एक एरे इज इक्विवेलेंट टू मैथ डॉट मीन और एक सिंगल आर्गूमेंट यानी कि एरे। तो अगर आप नल वैल्यू देंगे तो आपको डॉट अप्लाई भी करना पड़ेगा, और अगर आप नल वैल्यू नहीं देते हैं तो आप सिंपली एक एरे को पास कर देते हैं मैथ डॉट मीन में यूजिंग मैथ डॉट मैक्स। यू कैन यूज मैथ डॉट मैक्स डॉट अप्लाई टू फाइंड द हाईएस्ट नंबर इन एन एरे। आप एरे में हाईएस्ट नंबर को फाइंड करने के लिए भी आप ये मैथ डॉट मैक्स डॉट अप्लाई मेथड का यूज कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिया गया है एक फंक्शन है माई एरे मैक्स, इसमें एक एरे पास किया जा रहा है और रिटर्न क्या कर रहा है, मैथ डॉट मैक्स डॉट अप्लाई, और दो आर्गूमेंट यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं नल और एरे। यहाँ पे भी उसी तरह है, अगर आप नल देंगे तो आपको डॉट अप्लाई करना पड़ेगा, आप नहीं भी नल दे सकेंगे तो आपको ये सिंपली मैक्स कीजिए और उसके अंदर एरे आप पास कीजिए। जावास्क्रिप्ट एरे मिनिमम मेथड, देयर इज़ नो बिल्ट इन फंक्शन फॉर फाइंडिंग द लोवेस्ट वैल्यू इन जावास्क्रिप्ट एरे। ये हमने पहले भी बात किया था कि कोई हमको बिल्ट इन फंक्शन नहीं है जावास्क्रिप्ट में कुछ लोवेस्ट वैल्यू को फाइंड करने का। द फास्टेस्ट कोड टू फाइंड द लोवेस्ट नंबर इज टू यूज होममेड मेथड।
सबसे फास्ट जो कोड है वो लोएस्ट मेथड रिटर्न करने का या फाइंड करने का वो हमारा होममेड मेथड होगा, यानी कि हम खुद से मेथड बनाएं। दिस फंक्शन लूप थ्रू एन एरे कंपेयरिंग इच वैल्यू विद द लोएस्ट वैल्यू। ये हमारा एक होममेड यानी कि प्री डिफाइंड फंक्शन लिखा गया है, सॉरी यूजर डिफाइंड फंक्शन लिखा गया है जो कि हमको ये मिनिमम वैल्यू रिटर्न कर देगा। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, जब हम लूप चैप्टर पढ़ेंगे तब हमको ये समझ में आएगा कि ये कैसे वर्क करता है लूप, तभी हम अपना खुद का फंक्शन भी लिखेंगे। उसी तरह से मैक्सिमम के लिए भी है, खुद का होममेड फंक्शन लिखा गया है मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करने के लिए। सॉर्टिंग ऑब्जेक्ट एरेज। जावास्क्रिप्ट एरेज ऑफ्टन कंटेन ऑब्जेक्ट्स। जावास्क्रिप्ट का एरे जो है वो कंटेन करता है ऑब्जेक्ट को भी। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं एक एरे है कार्स नाम का, जिसमें कि ऑब्जेक्ट भी कंटेन कर रहा है। इवन इफ ऑब्जेक्ट हैव प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स द सॉर्ट मेथड कैन बी यूज्ड टू सॉर्ट द एरे। यदि ऑब्जेक्ट का डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी है, ऑब्जेक्ट हैव प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप, डिफरेंट डेटा टाइप्स की प्रॉपर्टीज हैं, तो वहाँ भी हम सॉर्ट मेथड की मदद से एरे को सॉर्ट कर सकते हैं। द सोल्यूशन इज टू राइट कंपेयर फंक्शन टू कंपेयर द प्रॉपर्टीज वैल्यू। इसमें क्या करना पड़ेगा हमको सॉर्ट करने के लिए, ये जो हम कंपेयर फंक्शन पास करेंगे उसमें हमको ये कंपेयर फंक्शन टू कंपेयर द प्रॉपर्टीज वैल्यू, उसके प्रॉपर्टीज वैल्यू को हमको पास करना पड़ेगा। जैसे कि इसका प्रॉपर्टीज का वैल्यू क्या है, प्रॉपर्टीज है ये, उसका वैल्यू है 2016, यानी कि हमको ईयर को पास करना पड़ेगा। इसके बारे में हम डिटेल्स किसी दूसरे वीडियो में जानेंगे कि ये वर्क कैसे करता है। अगर आप खुद से ट्राई करना चाहते हैं तो आप ये कोड लिख सकते हैं, आपको सही से वर्क करेगा। ये सिंपली कुछ नहीं, ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है इसको हमको सॉर्ट कर ये रिटर्न कर देगा। सो थैंक यू। आज के वीडियो में बस इतना ही। कुछ हमारा टॉपिक है जिसको हमने नेक्स्ट वीडियो में कवर करने का बोला है, और फिर भी अगर उसके अलावा आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो बॉन्ड टू कोड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए, और उसके बाद बेल आइकन को भी दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।